नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका अपने YouTube चैनल नामदेव सॉल्यूशंस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बीच में लेकर आया हूं कि बोनस के बिल हम पे मैनेजर पर किस प्रकार से जनरेट करेंगे और क्या क्या डिटेल हमें चेक करनी है और क्या क्या अपडेशन अब की बार बोनस के बिल में विभाग द्वारा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। तो चलिए विस्तार से इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 6,774 रुपए का जो बोनस है वो राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है और बोनस के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हैं। तो आशा करता हूं कि आप स्किप नहीं करेंगे वीडियो को और ये जो जानकारियां हैं ये आप बड़े ही ध्यान से और सुनेंगे और इसी के अनुसार से आप बिल जनरेट करेंगे। तो सबसे पहला तो आता है कि बोनस मिलता किसे है। बोनस साथियों मिलता है, जो तदर्थ बोनस होता है वो हमें इस बार जो गत सत्र था 2022-23 उसका हमें मिलेगा, जिसमें 2022-23 में नियमित कार्मिक जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में 6 महीने या इससे अधिक की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है एवं लेवल 12 तक वेतन आहरित कर रहे हैं, उनको बोनस का भुगतान होगा। तो साथियों यहाँ ये चीज समझने की आवश्यकता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 यानी कि 31 मार्च 2023 तक जिन्होंने नियमित कार्मिक के रूप में परीक्षा काल समाप्त होने के बाद नियमित कार्मिक के रूप में जिन्होंने 6 माह का कार्य कर लिया है वो बोनस के हकदार होंगे। कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। और दूसरी बात यह है कि लेवल 12 यानी कि ग्रेड पे 4800 जो होती है, तो लेवल 12 तक का वेतन अगर वो आहरित कर रहे हैं तो उनको मिलेगा। अब इसमें राजस्थान सरकार के जो ऑफिसर्स है जो स्टेट सर्विस के हैं उनको बोनस दे नहीं होता है। स्टेट सर्विस के जो कर्मचारी हैं, जैसे मान लीजिए L12 जो होती है लेक्चरर्स की होती है और ग्रेड पे जो होती है उनकी 48 होती है। चूंकि वे राजस्थान स्टेट सर्विस के कर्मचारी हैं इसलिए उनको बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ ये चीज स्पष्ट कर ले कि राजपत्रित अधिकारी, राजस्थान स्टेट सर्विस के जो राजपत्रित अधिकारी हैं उन्हें बोनस का लाभ नहीं दिया जाएगा। L13 यदि कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक भी L13 का वेतन आहरित कर रहा है तो उसे भी बोनस नहीं दिया जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि यदि मान लीजिए 31 मार्च 2023 तक कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हो गया है या उसकी डेथ हो गई है तो क्या उसको बोनस मिलेगा। तो बोनस के लिए एक कंडीशन होती है कि 1 अप्रैल 2023 को सेवा में उसका होना आवश्यक है। यदि 1 अप्रैल 2023 को वह कार्मिक सेवा में राजकीय सेवा में नियमित रूप से रहा है, उसने कार्य किया है तो उसे बोनस मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 से पहले यदि डेथ हो गई है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। अब इसके बाद में एक चीज और आती है कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के मध्य जो सेवानिवृत्त होने वाले और डेथ कार्मिकों का बोनस, इस बारे में चर्चा करते हैं कि एक कार्मिक मान लीजिए 1 अक्टूबर 2022 को स्थायीकरण हो गया है तो क्या उनको बोनस दे होगा। मैंने कहा मार्च 2023 तक उसे 6 महीने नियमित कार्मिक के रूप में कार्य करते हुए होने चाहिए। और ये एक एग्जाम्पल है कि यदि 1 अक्टूबर 2022 को स्थायीकरण हो गया है, अक्टूबर 2022 को स्थायीकरण हो गया है तो उसको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो 1 अक्टूबर 2022 को स्थायीकरण होने से इनके 31 मार्च 2023 तक आप कैलकुलेट कीजिए, इनको 6 महीने की स्थायी सेवा पूर्ण हो रही है तो इनको बोनस तो मिलेगा, बोनस इनको मिलेगा, लेकिन इनको बोनस मिलेगा आनुपातिक बोनस और वो बोनस उनको 6 महीने का मिलेगा। और यदि कार्मिक है कोई, उसको जुलाई 22 में वो लेवल 13 में आ गया है तो क्या उसको बोनस दे होगा, तो उनको बोनस दे नहीं होगा क्योंकि 2022-23 की जो L12 में जो उनकी जो सेवा अवधि थी वो 6 महीने से कम हो रही है, इसलिए उनको बोनस नहीं मिलेगा। तो ये सारी की सारी जो जानकारी है, जो सूचनाएं हैं, वो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका जो PDF है इसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको
अध्ययन कर सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि बोनस किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। मोटे तौर पर हम ये जानते हैं कि जो राजपत्रित अधिकारी है उन्हें बोनस नहीं मिलेगा, और राजपत्रित अधिकारी के अलावा L13 का वेतन अगर कोई अराजपत्रित कर्मचारी भी ले रहा है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। और बोनस के लिए मार्च 2023 तक न्यूनतम 6 महीने की जो सर्विस है वो रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में होनी आवश्यक है, उसे ही बोनस मिलेगा। तो साथियों, अब अपन बात करते हैं कि जो बोनस है उसका जो बिल है वो हम किस प्रकार से जनरेट करेंगे, और बिल जनरेट करने के साथ साथ हमें जो इसके जो अपडेट है वो कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, तो इस बारे में बात करते हैं। और चलिए, सबसे पहले जैसे सैलरी के अलावा जो भी बिल हम अलोकेट करते हैं तो हम उसी प्रकार से बिल एलोकेशन में जाते हैं। बिल एलोकेशन में जाने के बाद जैसे ही बिल एलोकेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा, क्योंकि जो लोग बिल बनाते हैं तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। हमें यहाँ पर बोनस बिल सेलेक्ट करना है। ये सारी प्रोसेस है वो हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, और मैं थोड़ा जल्दी लेके और इसको मैं आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ से हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस ग्रुप में आपको बिल बनाना है, तो हम इसे सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद में डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और बिल रजिस्टर्ड डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको यहाँ पॉपअप के रूप में शो होगा। तो उसके बाद अब हम चलेंगे कि बोनस का बिल हम कहां से बनाएं। जो नए लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भैया मेरा चैनल देखते हो तो प्लीज थोड़ी सी कृपा करें और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर दिया करें, वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि मुझे भी हौसला मिलता रहे आप लोगों की सेवा करने का। तो बिल बनाने के लिए अब हमें यहाँ बिल प्रोसेसिंग में नहीं जाना है, हमें अदर बिल में जाना है। अदर बिल में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है बोनस बिल का। 1 नंबर पे आपको बोनस बिल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और जब आप इसके राइट में जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, बोनस डिटेल और बोनस अपडेशन। अब बोनस डिटेल में हमें क्या करना है और बोनस अपडेशन में हमें क्या करना है, बस यहीं पर अब की बार इसका सारा जो सर्कुलर है वो यहीं पर डिपेंड करता है। चलिए बोनस डिटेल पर हम जाते हैं। बोनस डिटेल पर हम गए, मंथ सेलेक्ट किया, बिल सेलेक्ट किया और बिल नंबर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा बिल नंबर आ गया है, और यहाँ पर हमें ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। ऑर्डर नंबर साथियों आपको नीचे मिलेगा। 1/11/2023 को जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बोनस के संबंध में आदेश जारी किया गया था वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम इसे फिल कर देंगे, और फिल करने के बाद में साथियों हम यहाँ शो करेंगे। शो करने के बाद में आपको उस बिल में जो कार्मिक है या जितने भी कार्मिक है या जितने भी एलिजिबल कार्मिक है, अब एलिजिबल कार्मिक यहाँ पर अपने आप आ जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं आते हैं तो आपको उनकी जो मास्टर डिटेल है वो चेक करनी होगी कि कहीं गलती से बोनस के लिए एलिजिबल कोई एम्प्लॉय है वो राजपत्रित तो नहीं हो रहा है, या उसका जो लेवल है वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, वो 13 से ऊपर तो नहीं जा रहा है। तो उसके लिए आप एम्प्लॉय की डिटेल में अपडेशन कर सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो आप चेकबॉक्स को टिक करेंगे और आप प्रोसेस में जाएंगे। प्रोसेस में जाने के बाद बिल प्रोसेस आपका हो जाएगा, और उसके बाद में अब हम इसे करेंगे अपडेट। तो चलिए इंतजार करते हैं कि पहले तो ये बिल प्रोसेस हो जाए, और आपको यहाँ पर मैसेज भी मिल जाएगा बोनस सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है। हम इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारा बिल है वो प्रोसेस हो गया है। अब हमें साथ ही वापस जाना है अदर बिल में, और अदर बिल में जाने के बाद बोनस बिल में, और अब हमें जाना है 2nd नंबर पर बोनस अपडेशन में। बोनस अपडेशन में जाएंगे तो सारी की सारी सूचनाएं हमें वापस से फिल करनी है। बिल नंबर और ऑर्डर नंबर वापस यहाँ हमें डालना है। ये हमने ऑर्डर नंबर सेलेक्ट किया है, और उसके बाद ये जो शो डिटेल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आपको जिस कार्मिक का आपने बोनस बिल प्रोसेस किया था उसका नाम आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और इसके पास में ये डिलीट बटन है। आप चाहे तो इस कार्मिक को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में
आप देखेंगे कि कौन कौन सी जो बिल संबंधी जो जानकारियां हैं वो हमारे पास यहाँ प्रदर्शित हो रही हैं। सबसे पहले तो बेसिक डिटेल में आपको कार्मिक का नाम दिखाई देगा, उसका डेजिग्नेशन दिखाई देगा, उसकी बेसिक वो दिखाई देगी आपको, और जो भी ग्रुप नेम आपने दिया हुआ है अपने पे मैनेजर पर वो ग्रुप नेम आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद में आपको नीचे दिखाई देगा अलाउंस नेम बोनस, क्योंकि बोनस का बिल हमने बनाया है तो वो अलाउंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अलाउंस पेमेंट आपको 6,774 रुपए। साथियों 6,774 रुपए का जो बोनस है इसका मैं आपको बता दूं कि आपको नगद 75% राशि मिलने वाली है, और 25% राशि यदि आप 2004 से पहले नियुक्त हैं तो आपको जीपीएफ में जमा होगी, और यदि आप 2004 के बाद आपकी नियुक्ति है, जो एनपीएस योजना अंतर्गत जो हमारे कर्मचारी रहे हैं उनको जीपीएफ 2004 में ये राशि आपको जमा करानी है। और यहाँ पर जाकर आप एडिट अलाउंस का ऑप्शन आपको दिया गया है, और यहाँ से आप एड नॉमिनी का ऑप्शन भी आपको दिया गया है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो बिल है वो हमारा सही बना है या नहीं बना है। और ये जो डिटेल बोनस डिटेल अपडेशन का जो टैब है साथियों, ये टैब काम आएगा यदि आप आनुपातिक कदर बोनस बना रहे हैं, तो उस समय आपको ये जो डिटेल अपडेशन वाला टैब है ये काम में लेना है। मैं आपको बता दूं कि 6 महीने से कम की सेवा अवधि होने पर किसी प्रकार का बोनस डे नहीं होगा। 6 महीने की अवधि होने पर 6,774 का जो हाफ है वो बोनस आपको मिलेगा, जो बनता है 3,387 रुपए। हालांकि ये सारी की सारी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 7 महीने का उसी प्रकार से कैलकुलेट होगा, 3952 है, 8 महीने का 4516 है, 9 महीने का 5081 है, 10 महीने का 5645 है, 11 महीने का 6210 है, और 12 महीने का जो अधिकतम है वो 6,774 रुपए है। तो इस हिसाब से अब यदि मान लीजिए इस कार्मिक की सेवा यदि 6 महीने से और 12 महीने के बीच में होती तो हम उसे यहाँ पर तो ये बिल सीधा ही 6,774 रुपए जनरेट करके देगा आपको। और यदि आपको आनुपातिक बोनस बनाना है तो आपको एडिट अलाउंस पर जाना होगा। एडिट अलाउंस पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, नया अमाउंट ऐड कर देना है। मान लीजिए मैं ये कार्मिक यदि 11 महीने का होता बोनस के लिए योग्य, तो मैं यहाँ पर ये अमाउंट डाल दूंगा सीधा, और ये आपका आनुपातिक बोनस यहाँ पर चेंज हो गया है। लेकिन ये जो कार्मिक है भाई साहब ये पूरा बोनस लेने के हकदार है, तो मैं इनके साथ कोई विसंगति नहीं करूंगा और मैं वापस पूरा अमाउंट इनको फीड कर देता हूं। तो इस प्रकार से हम अपडेशन कर सकते हैं। अब चेक जरूर करना है हमें कि हमारा जो बिल है वो सही बना है या नहीं बना है। तो हम अदर बिल रिपोर्ट में जाएंगे और बोनस रिपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ पर साथियों आपको बोनस इनर भी चेक कर लेनी है और बोनस आउटर भी चेक कर लेना है। और बोनस इनर के साथ साथ आपको यहाँ पर जो देखिए रिपोर्ट दिख रही है शेड्यूल, ये शेड्यूल भी आपको चेक करना है। और जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो तभी आपको बिल आगे प्रोसेस करना है। बिल बनाने के बाद में, बिल जनरेट करने के बाद में, पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद में साथियों हमें आवश्यकता पड़ेगी आदेश की, बोनस ऑर्डर। बोनस ऑर्डर जो कि आपके ऑफिस का सैंक्शन ऑर्डर होगा, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। वो कुछ इस तरह का होगा। मैं एक एक्सेल सीट है मेरे पास, मैं आपको उसमें दिखा देता हूं। ये इस प्रकार की एक्सेल सीट है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वहां से एक्सेल में इसे यूटिलिटी के रूप में काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार का आदेश आपको बनाना होगा, और ये जो आदेश है वो आपको साथियों यहाँ ऑथराइजेशन में जाके डॉक्यूमेंट्स अपलोड में जाकर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ हमने सारी सूचनाएं सेलेक्ट कर लेनी है, और ये बिल वगैरह जो भी है वो भी सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स नेम में आप यहाँ देख सकते हैं बोनस ऑर्डर नंबर एंड डेट, नियरेस्ट नंबर ऑफ मंथ ऑर्डर, एलिजिबिलिटी और बोनस, कॉपी ऑफ ऑफिस ऑर्डर, अदर डॉक्यूमेंट। तो साथियों यहाँ पर आप यदि कॉपी ऑफ ऑफिस ऑर्डर में अपलोड करते हैं आपका ऑफिस ऑर्डर, तो आई थिंक सफिशिएंट है, आपका बिल निकल जाएगा।
इसके बाद आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है और उसे फॉरवर्ड टू डीडीओ करना है। फॉरवर्ड टू डीडीओ करने के बाद में आपका बिल रेडी है, आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट डाउनलोड करने के बाद में आप ऑथराइजेशन में जाएंगे और आपको यहाँ डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर इस वाले टैब का उपयोग करना है। और सिग्नेचर करने के बाद में साथियों आपका जो बिल है उसे ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद में आपका बोनस है जो आपको मिल जाएगा। और इस प्रकार से ये बोनस बिल बनाने की पूरी प्रक्रिया, जो नवीनतम डेट और नवीनतम जो अपडेशन इसमें किए गए हैं वो मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। न्यू कवर्स है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया करें। एक बटन दबाने में आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होती है आप लोग जब मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। और रही बात कोई समस्या है तो मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।